हेलो फ्रेंड्स। पीआईबी में कुछ बचे हुए न्यूज़ और हैं जिसको हम देख लेते हैं। इसमें तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस नजर आता है। यहाँ पर एक तो ये देखेंगे जिसमें फ्रूट्स के एक्सपोर्ट के बारे में कुछ डेटा आपको अ, बताया गया है पीआईबी में। तो मेनली ये ट्रेंड है, इससे ट्रेंड का पता चलता है, ऐसा कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो अगेन ट्रेंड वाले टॉपिक आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। दूसरी चीज 25 फरवरी से एक स्टार्ट हुआ है आपका, सॉरी 26 फरवरी से मिलान एक्सरसाइज। ये भी एक न्यूज में रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें देखना है, क्वेश्चन आते हैं फिल्म्स में से। इसके बाद एक यहाँ पर न्यूज रहा है बम्बू चारकोल का। तो बैम्बू चारकोल ये न्यूज इस वजह से रहा है कि केवीआईसी यानी कि जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, उसने सरकार को यह रिकमेंड किया है, अपील किया है कि बैम्बू चारकोल पर एक्सपोर्ट पर प्रोहिबिशन लगाया गया है। यानी कि इंडिया ने बैन किया है कि आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर बात की है केवीआईसी ने, तो दैट्स वाई बैम्बू चारकोल न्यूज में था। तो इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, बाकी एक्सरसाइज हो गया एंड ये एक ट्रेंड फ्रूट्स एक्सपोर्ट का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो फ्रूट के एक्सपोर्ट का ट्रेंड क्या है एंड देन डेयरी प्रोडक्ट्स का ट्रेंड क्या है जो पीआईबी में बताया गया। ये बताया गया है कि 2013 से जो गुआवा का इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, अमरूद का एक्सपोर्ट होता है, ये करीब 260% तक इंक्रीज हुआ है 2013 से। ओके, और जितने भी फ्रेश फूड कैटेगरीज होते हैं उसमें सबसे लार्ज एक्सपोर्ट करने वाली जो कमोडिटी है वो है ग्रेप्स। तो फूड कैटेगरीज की बात मतलब यहाँ पर हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, तो जितने भी फ्रूट्स एक्सपोर्ट होते हैं उनमें सबसे बड़ी कैटेगरी होती है ग्रेप्स की। और ग्रेप्स और कुछ अदर फ्रूट्स को मिला के इवन देखिएगा कि करीब 92% बास्केट होता है हमारे टोटल फ्रेश फ्रूट्स में। यानी कि ग्रेप्स का सबसे बड़ा योगदान है हमारी फ्रूट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में। जो सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं 2020-21 का डेटा यहाँ पर दिया गया है। ये डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन नहीं है, तो ये डेटा पीआईबी में दिया गया है कि 2020-21 में हमने सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट किया है, सबसे पहले बांग्लादेश को, उससे कम नीदरलैंड, देन 3, देन यूके 4, देन नेपाल 5th, ईरान एंड देन रशिया 7th नंबर। यानी कि सबसे ज्यादा हमने फूड का जो सॉरी फ्रूट का एक्सपोर्ट किया है वो सबसे ज्यादा हमने बांग्लादेश को किया है। फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में ज्यादा कोई और सिग्निफिकेंस नहीं है। हो सकता है यहाँ से एक दो ये सिग्निफिकेंस आ जाए डेटा लिखने के लिए, बट ये वाला जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, ये फिल्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स का अगर आप देखेंगे कि 2013-14 से लेके 21-22 तक जो एक्सपोर्ट में इसका कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसमें कर्ड और पनीर की बात करें तो कर्ड एंड पनीर का जो ग्रोथ रहा है, एक्सपोर्ट ग्रोथ, ये करीब 200% तक रहा है आपका 2013-14 से लेके 21-22 तक में। और जो हम सबसे ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया है 2020-21 में, पहले नंबर पर यूएई, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश, देन यूएसए, भूटान, सिंगापुर एंड सऊदी अरेबिया। अगेन ये पूरा का पूरा आपको फिल्म्स के हिसाब से ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो पहला कंटेक्स्ट है। दूसरे कंटेक्स्ट की बात करते हैं जिसमें मिलान एक्सरसाइज की बात की गई है 26 फरवरी से, जो कि स्टार्ट हो गया है। ये मिलान नंबर, ये मतलब ईयर है 2022 वाला ईयर है, मतलब ये एडिशन नहीं है, एडिशन इसका 11वां एडिशन है। ठीक है, तो दिस 22 इज द ईयर 2022। तो मिलान 22 जो कि ओवरऑल 11वां एडिशन है, ये आपको विशाखापट्टनम में पहली बार इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाई ईस्टर्न नवल कमांड के द्वारा। इससे पहले जितने बार भी, यानी कि इससे पहले जितने भी 10 एडिशन इसके हुए हैं वो सारे के सारे पोर्ट ब्लेयर में हुए हैं बाई ट्राई सर्विसेज अंडमान एंड निकोबार कमांड। आपको पता है अंडमान एंड निकोबार कमांड में ट्राई सर्विसेज है, यानी कि वहां पे आर्मी, वहां पे नेवी और एयरफोर्स तीनों का वहां पर एक साथ बेस देखने को मिलता है। तो बाकी के 10 एडिशन सारे पोर्ट ब्लेयर पर यहाँ पर किए जाते थे, लेकिन 11वां जो है पहली बार यहाँ पर ईस्टर्न नवल कमांड के द्वारा विशाखापट्टनम में किया जाए। ये एक मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज है जिसको इंडिया ने स्टार्ट किया था, बाय इंडियन नेवी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था 1995 में अंडमान एंड निकोबार कमांड के द्वारा।
तो ये एक बाई एनियल मल्टीलेटरल लेवल एक्सरसाइज है, ये 2 साल में एक बार कराया जाता है। और ये चूंकि मल्टीलेटरल है, तो मल्टीलेटरल यानी कि यहाँ पर एक से ज्यादा कंट्रीज बिलोंग करेंगे, और एक से नहीं, दो से ज्यादा कंट्रीज बिलोंग करेंगे, क्योंकि जब दो होती हैं तब उसको हम बाइलेटरल कहते हैं, लेकिन मल्टीलेटरल है इसका मतलब दो से ज्यादा कंट्रीज होंगी। हम अगर स्टार्टिंग की बात करें, जब इसका फॉर्मेशन हुआ 1995 से, जब से स्टार्ट हुआ, उस समय 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती थी: इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ओके। उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसका पार्टिसिपेशन और कंट्रीज का बढ़ने लगा। तो जो मिलान 2022 का एक्सरसाइज है, इसमें करीब मोर देन 40 कंट्रीज अपने वॉरशिप्स या हाई लेवल जो डेलीगेशन है उसको भेजने वाले हैं। तो 40 से भी ज्यादा कंट्रीज इस बार पार्टिसिपेट करेंगी, एंड दिस इज द लार्जेस्ट इवर पार्टिसिपेशन इन मिलान नेवल एक्सरसाइज। ओके। इस बार का जो इसका थीम है वो है कैमराडाई, कोहेशन एंड कोलैबोरेशन, ये रखा गया है। इसका स्कोप क्या है, यानी कि हम अगर बात करें कि क्यों किया जा रहा है गोल, तो बेसिकली इंडिया का जो सागर प्रोग्राम है, सिक्योरिटी ऑफ ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके तहत या उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी इसका ये किया जा रहा है इस बार 2022 में। तो काफी पहले से चलता रहा है, 1995 से चलता आ रहा है ये। अगेन यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पर हम बैम्बू चारकोल की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो केवीआईसी ने रिकमेंड किया है सरकार, कि सरकार ने एक्चुअली क्या है कि इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है बैम्बू चारकोल, क्योंकि बैम्बू चारकोल बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया जाता था। तो सरकार चाहती थी कि जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक्सपोर्ट करने से रोका जाए, ताकि खास करके डोमेस्टिक जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके। तो केवीआईसी ने सरकार को रिकमेंड किया है कि आप कृपया करके इस पर जो एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है उसको हटाइए। तो उसके लिहाज से अब तो सरकार जब हटाएगी तब हटाएगी, वो तो बात का मामला है, लेकिन मामला अभी तक जो है ये कि बैम्बू चारकोल के बारे में आपको जान। तो बैम्बू चारकोल ये क्या होता है, ये वेस्ट से बनता है। जो बैम्बू वेस्ट होते हैं उनसे ये बनाया जाता है बैम्बू चारकोल। ठीक है। इसका हमारे यहाँ काफी डिमांड है, और जनरली हमारे यहाँ इम्पोर्ट किया जाता है। अब हमारे यहाँ बैम्बू भी होती है, बैम्बू का प्रोडक्शन बहुत होता है, लेकिन फिर क्यों हमें ये इम्पोर्ट करना पड़ता है? इसका रीजन ये है कि जैसे कि हमारे यहाँ जो बैम्बू होते हैं, जनरली इसका यूज अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। ठीक है। मेनली बैम्बू का यूज हमारे यहाँ अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। तो जो अगरबत्ती बनती है ना, यह बैम्बू देख रहे हैं, बैम्बू का जो बाहर वाला एरिया होता है, ये बाहर वाला जो इसका कवर है, इसी से स्टिक्स बनाई जाती है अगरबत्ती की। यानी कि करीब इस पूरे बम्बू का 16% जो पार्ट होता है उससे अगरबत्ती बनाई जाती है, लेकिन बाकी बचा 84% वो वेस्ट हो जाता है, और उससे कोई भी चीजें नहीं बनाई जाती है जनरली। तो खुद चीजें, कोई भी एक बम्बू है उसका मात्र 16% आप यूज कर रहे हैं, 84% वेस्ट में कंप्लीटली वेस्ट हो जा रहा है। तो फिर आप आवश्यकता पड़ेगी कि उससे रिलेटेड चीजों की, तो आप इम्पोर्ट ही कीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है, होता है, लेकिन वो वेस्टेज में जाता है सारा। दैट्स वाई हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। और इसी की वजह से सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन किया था कि आप रॉ मटेरियल ना एक्सपोर्ट करें और उस चीज को अपने घर पे ही बनाएं। ओके। मेनली आप ये जो इंपोर्ट देखेंगे ज्यादातर यूएसए, जापान, कोरिया, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, फ्रांस और यूके में किया जाता है, यानी कि वो कंट्रियां भी इंपोर्ट करती हैं। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है यूएसए। अब चूंकि बैम्बू जो होता है ना, ये ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल एरिया वाला आपको प्लांट होता है ये। और यूएसए एक टेम्परेट रीजन में पड़ने वाली एक कंट्री है, और कुछ ऐसा थोड़ा सा सेमी ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, फ्लोरिडा के, टेक्सास के आसपास वाला जो मैक्सिकन गल्फ के आसपास में है। अदरवाइज नॉर्थ यूएसए की बात करें तो वो मैक्सिमम आपको टेम्परेट जोन में ही पड़ता है, तो वहां पे बम्बू का प्रोडक्शन उतना होता नहीं। तो दैट्स वाई वो लोग ज्यादातर आपको इम्पोर्ट ही करते हैं। ज्यादातर बैम्बू आपको इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये देखने को मिलती है। ओके। तो इनसे क्या किया जाता है, बैम्बू के जो वेस्ट होते हैं उनसे चारकोल बनाया जाता है, और देन चारकोल के अलग अलग यूजेस होते हैं। बेसिकली हीट के लिए इसका यूज किया जाता है, हीट प्रोडक्शन के। ठीक है। हमने इसके यूजेस की भी बात कर ली, हमारे यहाँ अगरबत्ती में भी ज्यादा यूज होता है। ओके।
अगर उसके हम इंटरनेशनल कंपटीशन की बात करें तो चाइना के साथ इसमें ऐसा कहा गया है कि चाइना जो होता है उसका जो कॉस्ट होता है बैम्बू का या फिर जो बैम्बू चारकोल का वो बहुत कम होता है। रीजन ये है ना कि चाइना में ये जो वेस्ट क्रिएट होता है बैम्बू के थ्रू उसका 100% यूटिलाइजेशन करता है। तो बताइए कोई भी एक चीज है आपका इतना ही हिस्सा यूज कर रहे हैं आप और ये 16% और बाकी का ये 84% आप वेस्ट में कर रहे हैं तो ऑलरेडी इसका कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये बनाने के लिए आपको पूरा का पूरा ये होल बैम्बू खरीदना पड़ेगा। तो पे कर रहे हैं तो पूरे बैम्बू के लिए लेकिन यूज कर रहे हैं एक थोड़ा सा फ्रैक्शन उसमें से, कॉस्ट तो आपका बढ़ेगा ना। अगर वहीं पर आप इस 84% का भी यूज करने लगे तो आपका जो कॉस्ट होगा वो कम हो जाएगा, आपको रेवेन्यू ज्यादा मिलने लगेगा, बेचने पे आपको इनकम ज्यादा होने लगेगी। दैट्स वाई इंडिया में इन सब चीज़ों के प्राइसेस ज़्यादा है। और क्योंकि चाइना इसका 100% वेट्स का यूटिलाइजेशन करता है तो उसके प्राइसेस काफ़ी कम हो गए हैं। तो चाइना ऐसे इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में इस तरीके के कॉस्ट बेनिफिट वाला काम वो करता है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करके देखें तो ये तीन कंटेक्स्ट आपको इस बार न्यूज़ में रहे हैं। 27 फरवरी की न्यूज़ है। ओके, और 28 फरवरी का न्यूज़ आपको कल सुबह में मिल जाएगा। अपडेट रहिएगा। फिल्म्स के हिसाब से आ रहे हैं फिल्म्स, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, करीब 3 महीने बचे हुए हैं आप, तो तैयारी करते रहिए, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखते रहिए। दैट्स इट और सब कुछ। थैंक यू।